everyone, welcome back to my channel. Welcome back to another vlog. और today I am sharing something very exciting. चिकू का पूरा पॉटी ट्रेनिंग जर्नी मैं शेयर करने वाली हूँ। एक्चुअली मैंने तमिल में लिखा है 18 मंथ, लेकिन चिकू अभी 22 मंथ का है। तो ये वीडियो बनाने में ना मुझे काफ़ी टाइम लग गया। मैं चाहती थी इससे बहुत जल्दी बनाने की, लेकिन समटाइम हो जाता है ना कुछ डिले हो जाता है। और बच्चों के साथ तो बहुत कुछ हो सकता है। तो ऐसे प्राउड मॉम मैं आज ये शेयर करूँगी। ये वीडियो मैं शेयर कर रही हूँ ताकि आपको भी थोड़ा सा हेल्प मिल जाए। एक्चुअली मैं भी जब चिकू का पॉटी ट्रेनिंग करवा रही थी तो मैं भी बहुत सारे वीडियो मैंने देखे हैं, ताकि आपको भी थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगा उससे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आई नो बहुत सारे लोग ऐसे बोलेंगे कि 2 इयर्स के बाद पॉटी ट्रेनिंग करवाना चाहिए। तो मैं ये बोलूँगी कि ये ना पूरा डिपेंड करता है आपके ऊपर। मैं जब चिकू का 15 मंथ का वैक्सीनेशन के लिए गई थी डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया था कि 2 इयर्स से पहले आपको चिकू का मतलब कम्युनिकेशन आ जाना चाहिए, उसका स्पीच डेवलपमेंट हो जाना चाहिए, उसका फूड जो है वो बेबी फूड से नॉर्मल फूड पे आना चाहिए, प्लस उसका पॉटी ट्रेनिंग या फिर टॉयलेट ट्रेनिंग आप बोल सकते हो, ये पूरा क्लियर होना चाहिए 2 इयर्स के अंदर। तो मैं ये बोलूँगी कि ये ना डिपेंड करता है बेबीज़ के ऊपर। जैसे कि चिकू ने 10th मंथ पे चलना शुरू कर दिया था। वैसे कहीं बेबी 1 ईयर पे, ज़्यादातर 1 ईयर पे ही चलते हैं, और कहीं कहीं बेबी तो 1 ईयर के बाद भी चलते हैं। तो ये पूरा डिपेंड करता है। जब आपका बेबी पूरा बैठ पाए पोटी पे, ऐसे पोजीशन अगर आपका बेबी का है, तभी आपको पोटी ट्रेनिंग करवाना चाहिए। तो आई थिंक इसके लिए डॉक्टर ने हमें सजेस्ट किया कि आप पोटी ट्रेनिंग शुरू कर सकते हो। चलिए अब मैं बात कर लेती हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपको बेबी रेडी है कि नहीं। तो अराउंड 15-16 मंथ तक मैंने नोटिस किया है कि चीकू ना काफ़ी टाइम तक ड्राई रहने लगा है। वैसे यहाँ पे मैं एक बात शेयर करना चाहूँगी कि मैं ना कभी भी चीकू को जन्म के बाद से ही फुल डाइपर पे मैंने नहीं रखा है। मैं कपड़े का जो डाइपर आता है वो यूज़ करती थी, एंड ओनली बेड टाइम मतलब नाइट को मैं उससे पूरा वो नॉर्मल वाला जो डाइपर है वो पहनाती थी। तो कहीं बाहर जाना हुआ तो मैं उसे नॉर्मल डाइपर पहनाती थी। वैसे चिकू घर पे कपड़े का डाइपर ही पहनता था। तो मैंने उस टाइम ना अराउंड 15-16 मंथ तक मैंने नोटिस किया है कि चिकू ना पूरा एकदम बहुत टाइम तक वो सुसु जो है वो रोक रहा था। वो मतलब उसका ये कैपेसिटी मैं बोलूँगी आ रहा था कि वो पहले तो वो 1 ईयर के अंदर 1 आवर के 1 आवर के अंदर अंदर सुसु जाता था, सुसु कर देता था या फिर गीला कर देता था। लेकिन अभी वो अराउंड 2 या फिर 2.5 आवर तक ऐसे ही रह जाता था। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं, अभी उसका ये टाइम, ये फेस आ रहा है। वैसे और एक बात मैं नोटिस किया था मैंने कि हम लोग जब टॉयलेट जाते थे तो उसे ना हमेशा से ही एक वो मन में एक था कि वहाँ पे क्या है, कौन जाता है, क्या करते हैं वैसे। तो अराउंड 15-16 मंथ से मैंने उसका सुसु ट्रेनिंग जो है वो शुरू कर दिया था। हर एक आवर पे मैं उसे टॉयलेट लेके जाती थी और उसका सुसु जो है ऐसे ट्रेन करती थी। जो ट्रेडिशनल तरीका होता है कि वो आप जो जैसे आवाज़ निकाल के सुसु का ट्राई कर सकते हो, या फिर कई बार मैंने नोटिस किया है चीकू को ना अगर कहीं पे नल खुला मिल जाए या पानी का कुछ आवाज़ आ जाए तो उस पे उसका सुसु निकल जाता था। तो समटाइम मैं क्या करती थी, बाथरूम जाके नल खोल देती थी तो वो पानी की आवाज़ से ऑटोमेटिक निकल आता था। तो ऐसे मैंने कुछ दिनों तक ट्राई किया। ऐसा करते करते करीबन 2-3 महीने लग गए। एक्चुअली मैं बोलूँगी पॉटी ट्रेनिंग ईज़ी होता है सुसु ट्रेनिंग से। पॉटी ट्रेनिंग जल्दी बच्चे सीख जाते हैं, लेकिन सुसु पे उनका थोड़ा-सा प्रॉब्लम रहता है। तो अराउंड 17 मंथ तक मैंने ये किया कि मैं ऐसे 1 आवर पे लेके जाती हूँ। फिर भी उससे ना मतलब कभी-कभार उसका एक्सीडेंट हो ही जाता था। तो हमने हमेशा ही बोला कि यहाँ पे सुसु नहीं करते हैं बाबा, सुसु टॉयलेट पे जाके करते हैं। मम्मा कहाँ करती है, पापा कहाँ करते हैं, आप देखे हो ना, तो आपको वहाँ पे जाके सुसु करना है। यहाँ पे अगर आप सुसु कर दोगे तो घर पूरा गंदा हो जाएगा, या फिर बड़े-बड़े और घर गंदा हो जाएगा तो चींटियाँ आ जाएँगी, कॉकरोच आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, टॉयलेट पे जाके ही सुसु करना है, जैसे कि मम्मी-पापा करते हैं। तो कहीं अराउंड 2 मंथ तक उसे
धीरे धीरे करके उसे पता चला। कई बार तो ऐसा हुआ कि वो थोड़ा सा सुसु किया, फिर रोक लिया, फिर आके दौड़ के हमको बोला कि सुसु आई है, सुसु आई है। तो ये सुसु ट्रेनिंग ना थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। बात कर लेती हूँ पॉटी ट्रेनिंग की कि चीकू का पॉटी ट्रेनिंग हमने कब शुरू किया था। तो अराउंड 17 मंथ पे हमें चीकू का पॉटी ट्रेनिंग शुरू किया। एक्चुअली ना अगर आपके पास आपने किस तरीके से पॉटी ट्रेनिंग किया है वो मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने ना उसके लिए वो पॉटी जो आता है नॉर्मल पॉटी वाला, मैं यहाँ पे पिक्चर शेयर कर दूँगी, वो मैंने मंगाया था। वो अभी भी है, लेकिन चीकू उस पर एक दिन भी नहीं बैठा। मैंने करीबन 10 डेज़ तक उसे बिठाने की कोशिश की। ऐसे ही मैंने बोला कि आप बैठ जाओ यहाँ पे, लेकिन वो बैठा ही नहीं, उसे बैठना नहीं है। वो कभी कभार क्या होता है, इसको गाड़ी गाड़ी ऐसे करके वो खेलता रहता, लेकिन उसे मैं समझा ही नहीं पाई कि उस पर पॉटी करना है। तो उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं ये तो आइडिया काम नहीं आ रहा है। तो मैंने ना दूसरा वाला एक प्लेट जैसा मिलता है जो मतलब कॉमोड के ऊपर बिठाते हैं, तो वो वैसा वाला एक खरीद के लाई थी। तो मुझे लगा था कि वैसे बहुत सारे कलरफुल भी मिल जाते हैं, लेकिन मेरा बेटा ना जो कुछ भी मतलब अलग सा होता है तो वो उसे करना ही नहीं है। जैसे कि ये पॉटी मैंने बताया तो उसे करना ही नहीं है, उसे तो खेलना है गाड़ी गाड़ी करके। तो मैंने ना सिंपल जैसे हमारा कॉमोड का कलर का सिंपल जो पॉटी सीट होता है वो हमने लिया था, एकदम प्लेन, जिसके कॉमोड के ऊपर अगर मैं इसे बिठाती हूँ तो पूरा एकदम सिंपल ही लगेगा, जैसे कि कॉमोड ही है ऐसा ही लगेगा। तो हम जब और एक बात मैं शेयर करूँगी कि हम जब टॉयलेट जाते थे और चिक्कू हमें देखता था तो हम उसे बताते थे कि यहाँ पे टॉयलेट करते हैं मम्मी लोग पापा लोग, आप जब बड़े हो जाओगे तो यहाँ पे आपको टॉयलेट करनी है। तो उसके बाद हमने धीरे धीरे स्टार्ट किया। वैसे टॉयलेट जो है वो आपको कैसे पता चलेगा और एक बात मैं शेयर करूँगी। तो अगर आप मतलब बच्चे को इजीली ऑब्जर्व करोगे तो आपको लगेगा कि बच्चा जब पॉटी आ रहा है तो मम्मी के पास चला जाएगा या फिर मम्मी को पकड़ के करेगा, या फिर पापा को पकड़ के पोटी आई है इतना तो बोल नहीं पाएगा, लेकिन हाँ आपको पकड़ के करने की ट्राई करेगा। या फिर पोटी आई है, आपको समझ उसका फेस देखे, अगर आप मम्मी हो तो उसका फेस देख के आपको पता चल ही जाएगा कि पोटी आई है। वैसे और एक बात मैं बोलना चाहूँगी कि उसका टाइम भी आपको मैनेज करना पड़ेगा। जैसे चीकू ना दिन में एक बार तो पोटी जाता है, और कई बार ऐसा भी होता है कि एक दिन में एक भी बार वो पोटी नहीं गया है। तो मैं हमेशा नोटिस करती थी कि वो किस टाइम पे पोटी जाता है। ज़्यादातर बच्चे सुबह उठ के एक बार पोटी, जैसे मैं चीकू की बात मैं कर रही हूँ, सुबह उठ के एक बार पोटी उसे जाना होता है। कभी कभार ज़्यादातर टाइम वो सुबह उठ के ही जाता है, या फिर उसका जो फर्स्ट नैप होता है, नैप के बाद उठ के वो जाता है, या फिर लंच के बाद भी कभी कभार वो जाता है। ये 3 टाइम मैंने नोटिस कर लिया था कि चीकू इस टाइम पे टॉयलेट जाता है। तो मैं उसको पूछती थी कि आपको पोटी आई है या फिर आपको पोटी जाना है, ऐसे बोलती थी। तो फिर कई बार ऐसा हुआ कि वो मतलब वो तो तब तक बोलना उसको आया नहीं है, तो फिर मैं उसे जाके पोटी सीट पे उस टाइम बिठाती। फर्स्ट डे की मैं बात करूँ तो वो जाके पोटी पे बैठ गया, फिर इधर उधर देखने लगा, हैंड शावर के साथ खेलने लगा, ऐसा ही किया उसने। फिर पोटी तो किया नहीं है, तो ऐसे करके 2-3 या फिर आप बोलोगे 1 वीक ऐसा ही गया। फिर क्या होता है, जब मैं पोटी से उसको नीचे उतारती थी फिर वो उसे जैसा करना होता है खड़े होके जैसा ही करता था, वो मुझे पकड़ के वो ऐसे कर देता था। तो मैं ना उस पर इतना हल्ला नहीं मचाती थी कि आपने ऐसा क्यों किया वैसे क्यों किया। मैं उसे बोलती थी बाबा अभी तो आप बड़े हो गए हो, और बिग बॉय कहाँ जाते हैं, टॉयलेट जाते हैं, मम्मी कहाँ जाती है, पापा कहाँ जाते हैं, तो आपको अभी पैंट पे या फिर डायपर पे पॉटी नहीं करनी है, ये अच्छा नहीं है, गंदा है, ऐसे मैंने उसको समझाया था। तो इतना हल्ला नहीं मचाया था मैंने। तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन ऐसा हुआ, फिर चलता रहा चलता रहा। वैसे अगर मैं बात करूँ कि मैंने पॉटी सीट पे कितना टाइम उसको बिठाया था, तो अराउंड 10 मिनट्स तक मैं उसे बिठा के रखती थी। क्या होता है ना, अगर आप ज़्यादा बिठा के रखोगे ना तो बच्चे को ठंडी लग सकती है। तो आप ट्राई करो कि कम टाइम के लिए बिठाओ। कभी कभार तो मिस्टेक हो जाता है ना, तो मतलब सीख जाएंगे बच्चे, ऐसा भी नहीं है। अगर आप घंटों घंटों तक बिठा के रखोगे तो उन्हें भी प्रॉब्लम होगी, और फिर इतना ज़्यादा इरिटेशन हो जाएगा ना उनको, फिर पोटी पे जाना ही नहीं चाहेंगे वो लोग। तो फिर अराउंड 10 डेज तक ऐसा चला। फिर मैं
उसको लेके बैठती थी, फिर उसके पास बैठती थी। कभी कभार उसे डिस्कम्फर्ट ना हो तो दरवाज़ा खोल के पास में ही मैं कुछ ना कुछ करती रहती थी, आप ऐसे पॉटी करो ऐसे बोल के। तो फिर एक दिन आई थिंक उसे समझ आया, अराउंड 10 डेज हमको लग गया उसे ये सिखाने में। तो जब उसने एक दिन किया, फिर धीरे धीरे ये सिलसिला शुरू हुआ, और मैं ये बोलूँगी अराउंड 18 मंथ तक उसका पूरा पॉटी ट्रेनिंग और पूरा सुसु ट्रेनिंग जो है पूरा फुल हो गया। 18 मंथ तक चीकू पूरा हमको बोलता है कि अभी अभी तो पूरा ही बोलता है। इवन हम बाहर अगर उसको लेके जाए, कभी कभार मैं डायपर पे उसको लेके जाती हूँ, तो अभी उसे डायपर पे सुसु करनी नहीं है। डायपर पहन के भी हमको बोलेगा कि चलिए चलो हमें टॉयलेट करना है या फिर पॉटी करना है। वैसे चीकू ना 17 मंथ तक छोटा छोटा 1 वर्ड 2 वर्ड वो बोल लेता था। तो जब भी उसे पोटी आता था तो वैसे पोटी या फिर बंगाली में हमारे लोकल लैंग्वेज में बोलता था कि अभी ये आई है। और सुसु भी अभी भी वो बोलता है। सुसु आई थिंक उसे ज़्यादा टाइम लगा, 2 मंथ लग गया सुसु ट्रेन करने में, लेकिन पॉटी ट्रेन हाँ जल्दी जल्दी हो गया। सो आई थिंक मैंने सब टॉपिक के बात कर लिया है। मतलब कब आपका बेबी रेडी है वो डिपेंड करता है आपके बेबी के ग्रोथ के ऊपर। मतलब जब बेबी पूरा बैठने लगेगा तब से आप पॉटी ट्रेनिंग ट्राई कर सकते हो, या फिर आपको ऐसा लगेगा कि ड्राइनेस हो रहा है, बेबी समझ रहा है पॉटी क्या चीज़ है तो आपको उस टाइम पॉटी ट्रेनिंग शुरू करना है। और एक्चुअली मैं बताऊंगी पॉटी ट्रेनिंग, और पहले पॉटी ट्रेनिंग से पहले आपको सुसु ट्रेनिंग ट्राई करना है। सुसु ट्रेनिंग सीखने में उसको ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन ये इजी होता है। कहीं पे भी आप टॉयलेट लेके जाओ तो आपको शू की आवाज़ करनी है या फिर पानी छोड़ के देखो, ये हो जाएगा। लेकिन इसमें ना कई बार मिस्टेक हो जाता है। लेकिन पॉटी ट्रेनिंग करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, लेकिन एक बार हो जाएगा तो वो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाती है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका बेबी किस फेज पे है। अगर आपका बेबी पूरा फिट बैठ सकता है, थोड़ा बहुत समझ सकता है, तो आप उस टाइम से ही पॉटी ट्रेनिंग सुसु ट्रेनिंग ट्राई कर सकते हो। वैसे सुसु ट्रेनिंग तो आप 1 ईयर से भी ट्राई कर सकते हो, इस पर कोई बड़ी बात नहीं है। आप टॉयलेट जाके फिर ये ट्राई कर सकते हो। लेकिन सबसे मतलब बड़ी बात है कि आपको बेबी को डायपर फ्री रखना पड़ेगा। उसको भी समझ आना चाहिए कि अभी गीला हो रहा है या फिर गंदा हो रहा है। अगर वो फील ही नहीं करेगा तो उसे ये बात समझने में काफ़ी टाइम लग सकती है। तो अगर आपका बेबी अभी भी डायपर पे है तो थोड़ा सा रिस्क लेके देखिए और बेबी को डायपर फ्री करके देखिए। आई थिंक ईजी हो जाएगा। और एक बात जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगी कि आपको कैसे स्टार्ट करनी है पॉटी ट्रेनिंग। तो वही डिफरेंट है, सबका डिफरेंट होता है। जैसे हमारे घर में ना 2 लोग ही है हम लोग, और हमारा 3 BHK है, तो 3 टॉयलेट है। तो हमने ना पहले चिकू को हम जिस टॉयलेट पे यूज़ करते हैं क्योंकि उसे पता था कि मम्मी जाती है पापा जाती है, तो उसको पहले उस टॉयलेट पे ही हमने ट्राई किया। अभी जो है चिकू का ना पूरा एकदम डिफरेंट टॉयलेट हमने बना दिया। वो सिंपल चिकू का ही है, वो ही उस पर जाता है और कोई उस पर नहीं जाता है। तो समटाइम क्या होता है, हाइजीन का भी इशू रहता है ना। तो प्लीज़ आप इसे भी थोड़ा सा ध्यान पे रखिए, बिकॉज कभी कभार बहुत टाइम ऐसा होता है कि बेबीज़ को ना यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है। अगर आपके घर में मतलब लोग ज़्यादा है, एक टॉयलेट यूज़ कर रहे हैं, तो मैं बोलूँगी कि आप ट्राई कीजिए कि बेबी को खुद का एक स्मॉल पॉटी जो है, मतलब पॉटी चेयर, वो आप उस पर ट्राई करो। अगर आपके घर में 2-3 लोग हैं तो आप ऐसे ट्राई कर सकते हो। वैसे इजी होता है कोमोड पे ट्राई करना पॉटी चेयर से, बिकॉज वो देखते हैं मम्मी को पापा को वहाँ पे जाते हैं टॉयलेट के लिए, तो उनके लिए आसानी होती है वो कैप्चर करना। और एक बात बोलना है कि अगर बेबी से ही कभी कभार एक्सीडेंट हो जाती है, या फिर कर दिया घर पे टॉयलेट, कर दिया घर पे सुसु, तो इस पे बेबी को ना ज़्यादा ऐसे मत बोलिए कि आपने ज़्यादा कर लिया, गंदा कर लिया, क्या कर रहे हो। क्योंकि बेबी ना बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं उससे, उनको मतलब इससे अभी क्या करेंगे ना, वो रोक लेंगे, पोटी करेंगे नहीं। अभी तो पोटी करेंगे तो मम्मी डांटेगी, तो पापा डांटेंगे, तो ऐसा करके वो रोक लेता है। तो कई बार इससे क्या होता है, बहुत सारा प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो आपको ऐसा भी नहीं है कि आप शाबाशी दो कि नहीं नहीं आपने जो किया है ठीक किया है, लेकिन हाँ इनको समझाना है
और मैं बोलूँगी कितना टाइम समझाना है, तो कभी कभार ये 1 मंथ आपको लग जाएगा, या फिर आपको 10 डेज 15 डेज या फिर 1-2 दिन में भी बेबी समझ जाते हैं। मैं बोलूँगी इस जर्नी पे ना पूरा पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मम्मी को और बच्चे को भी। बिकॉज़ ये दिखने में बहुत आसान लगता है, लेकिन इतना आसान नहीं है और इतना मुश्किल भी नहीं है, बस थोड़ा-सा पेशेंस चाहिए। जब आप स्टार्ट करोगे ना तो ऐसा लगेगा अरे ऐसा नहीं हो रहा है, मेरे साथ भी हुआ है, नहीं होगा, नहीं हो रहा है। लेकिन जब वो हो जाएगा ना तो आपको इतनी ज़्यादा खुशी होगी, मतलब क्या बताऊँ तुम्हें। एक बार क्या हुआ ना, जिस दिन चिकू ने पूरा फुल उसका हो गया है, या फिर उसने पूरा मुझे बोला है और फिर टॉयलेट पे जाके पॉटी किया है, तो मैं ये बोलूँगी करीबन 10 डेज़ या फिर 15 डेज़ लग गया मुझे। तो हस्बैंड उस टाइम ऑफिस पे थे और मैं लिटरली उनको फ़ोन करके ऐसे बोली थी कि बहुत ज़्यादा ये गुड न्यूज़ है कि चिकू फाइनली पॉटी पे जाके, मतलब टॉयलेट पे जाके टॉयलेट किया उसने। बिकॉज़ होता है, मतलब अगर आप वो अचीव कर लोगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी, बच्चे से ज़्यादा आपको खुशी मिल जाती है। तो अगर आप एक पेरेंट्स हो तो मैं बोलना चाहूँगी कि सबसे ज़्यादा होता है पेशेंस, दूसरा है कंसिस्टेंसी। मतलब अगर आप कहीं पे घूमने जा रहे हो तो प्लीज़ ये ट्रेनिंग ट्राई मत कीजिए, बिकॉज़ गैप आ जाएगी ना तो बेबी पूरा भूल जाता है, पूरा मतलब प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर आप कंसिस्टेंस रहो तो फिर मतलब पूरा 1 मंथ 2 मंथ तक आप घर पे ही रहना है और पूरा ये प्रोसीजर ट्राई करना है। और दूसरा है एनकरेजमेंट। अगर आप बेबी कुछ भी करे आप उसको एनकरेज करो कि ठीक है आपने पॉटी पे बैठा है, या फिर आप तो अभी बड़े हो गए हो, अभी मम्मी पापा जहाँ पे सुसु टॉयलेट करते हैं आप भी वहाँ पे कर रहे हो, वाओ आप तो बिग बॉय हो गए हो। तो ऐसे एनकरेज आप कर सकते हो। आई थिंक मेरी वीडियो से आपको थोड़ा सा मोटिवेशन ज़रूर मिला होगा। आप चाह रहे हो कि बेबी को सुसु ट्रेनिंग या फिर पोटी ट्रेनिंग करवाना है तो ट्राई कीजिए कि समर का टाइम या फिर गर्मी का टाइम ही चूज़ कीजिए। तो लास्ट वैसे यहाँ पे बेंगलोर में अभी ठंडी पड़ चुकी है, और चिकू जैसे जनवरी पे गर्मी का सीज़न होता है यहाँ पे, तो जनवरी दिसंबर महीने में मार्च तक मैंने चिकू का ये ट्रेनिंग कंप्लीट किया है। वैसे अभी भी ना मैं चिकू को नाइट के टाइम डायपर पहना रही हूँ। मैं चाहती थी तो ये कर सकती थी, लेकिन अभी क्या हो रहा है ना, बेंगलोर में काफ़ी ज़्यादा ही ठंडी पड़ी हुई है, रात को बहुत ज़्यादा ही ठंडी पड़ती है, रज़ाई ओढ़ना पड़ता है, ऐसा होता है। तो मैंने अभी थोड़ा सा इसे स्टॉप किया है कि टाइम का डायपर जो है वो भी मैं बंद कर दूँगी। आई होप ये भी मैं अच्छे से कर लूँ। वैसे हमारा बेबी तो मैं ये बोलूँगी 18 मंथ तक पॉटी सुसु ट्रेन पूरा हो गया है, और आई थिंक आपका बेबी भी जल्दी से ये हो जाए। प्लीज़ पेशेंस रखिए। और अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ भी अच्छा लगे, कुछ भी मोटिवेशन मिला होगा आपको, तो प्लीज़ चैनल को एक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं बेबी रिलेटेड ज़्यादातर वीडियो बनाती हूँ, जैसे फूड रिलेटेड या फिर ब्लॉग्स बनाती हूँ, रूटीन ब्लॉग्स बनाती हूँ, मॉम लाइफ के ऊपर रूटीन ब्लॉग्स बनाती हूँ। तो अगर आपको कुछ स्पेशल देखना है, जानना है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए, मैं सबका रिप्लाई देने की कोशिश ज़रूर करूँगी। एंड दैट्स इट, बाय।